हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी कहानियाँ पसंद आ रही होंगी। तो चलिए, आज की कहानी है एक ईमानदार शख्स की कहानी। तो चलिए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, एक दफ़ा का जिक्र है कि किसी गांव में एक अमीर शख्स रहता था। उसके यहाँ 3 मुलाजिम काम करते थे। इनके नाम इकराम, अकमल और नादिर था। ये तीनों रईस के यहाँ मुलाजिम थे। वैसे तो इनके यहाँ और भी मुलाजिम थे, लेकिन वो इन तीनों पर भरोसा रखता। ये तीनों आपस में गहरे दोस्त भी थे। एक दिन अमीर आदमी ने इन तीनों को बुलाया और कहा कि मैं किसी काम से शहर के बाहर जा रहा हूँ, मगर जाने से पहले तमाम जिम्मेदारियाँ तुम तीनों को सौंप देना चाहता हूँ। देखो, तुम तीनों सबसे मेहनती और काबिल एतबार मुलाजिम हो। मेरी गैर मौजूदगी में तमाम मामलात की निगरानी करना तुम तीनों का फ़र्ज़ है। और तीनों ने वादा किया कि वो इसकी गैर मौजूदगी में भी इसी तरह अपने फ़राइज़ अंजाम देंगे, जैसे उनकी मौजूदगी में देते थे। रईस आदमी रवाना हुआ और दूसरे मुलाज़िमों की तरह ये तीनों भी अपने अपने काम में लग गए। एक दिन नादिर किसी काम से बाहर गया हुआ था कि बाकी 2 मुलाज़िम इकराम और अकमल दोनों किसी काम से तहखाने की तरफ गए। तहखाने की अंदरूनी जानिब से गुजरते हुए दोनों की नज़र एक दरवाजे पर पड़ी, जिस पर बहुत बड़ा ताला लगा हुआ था। उससे पहले उन दोनों ने गालिबन दरवाजे को नहीं देखा था, या फिर गौर ही नहीं किया। आज जो उन्होंने देखा तो दूसरे को देखा और ये फैसला कर लिया कि वापसी में इस ताले को खोलने की कोशिश करेंगे। आखिर देखें तो क्या इसके पीछे क्या है। बस फिर क्या, काम निपटाने के बाद दोनों वहां पहुंच गए, मगर ताले को खोलना मुमकिन न था, क्योंकि वो सिर्फ अपनी चाबी के सिवा किसी और चाबी से खुल नहीं सकता था। मगर इन दोनों ने ठान ली थी कि वो दरवाज़ा खोल कर रहेंगे। ताले को तोड़ना भी नामुमकिन था, क्योंकि वो बहुत मजबूत और बड़ा था। लिहाजा उन्होंने किसी भी तरह उस ताले की चाबी बनवाई और अगले दिन अपने तीसरे दोस्त नादिर को भी अपने प्लान के मुतालिक बताया और शामिल होने के लिए भी कहा। नादिर को उनकी ये बात नागवार गुजरी, इसलिए उन्हें मना किया, मगर उनकी आंखों पर लालच की पट्टी बंधी थी। उन दोनों ने जब दरवाज़ा खोला तो उस वक्त नादिर भी उनके साथ था। उसने अंदर जाकर देखा तो वहाँ सब कुछ देखकर उनकी लालच में मज़ीद इजाफा हुआ। वहाँ सोने की ईंटों की कई पट्टियाँ पड़ी थीं। उन दोनों ने एक पट्टी उठाने का फैसला किया और एक पट्टी नादिर के हवाले की। नादिर को अपने दोस्तों से इस लालच की तवक्को न थी। उसने न सिर्फ उनको मना किया, बल्कि खुद भी ये इनकार किया कि वो इस प्लान में शामिल नहीं होगा। हमें अपने मालिक से बेवफाई नहीं करनी चाहिए। हम यहाँ मजदूरी करने और हक और जायज़ तरीके से कमाई हुई रोज़ी से ही अपने और अपने बच्चों का पेट पालते हैं। ये सब हमारे लिए हराम है। लालच का अंजाम हमेशा बुरा होता है, मगर उन्होंने उसकी एक न सुनी। नादिर ने बिलाखिर शोर मचाना शुरू किया और कहा कि वो इनको ये सब करने नहीं देगा। इकराम और अकमल ने जब ये देखा तो उन्होंने नादिर को मारना पीटना शुरू कर दिया और उस वक्त तक मारते रहे जब तक कि वो बेहोश ना हुआ। जब वो बेहोश हुआ तो उसको उसी कमरे में फेंक दिया और ताला लगाकर अपने अपने सामान उठाकर रात में ही निकल पड़े। सुबह जब रईस पहुंचा तो सबसे पहले उन तीनों को हाजिर होने के लिए कहा। मुलाजिमों ने बताया कि आज वो तीनों नहीं आए। इस पर रईस को शक हुआ कि तीनों एक साथ कैसे गायब हो सकते हैं। तमाम नौकरों ने लाइल्मी ज़ाहिर की। जब शाम तक वो नजर ना आए तो रईस को तशवीश होने लगी और तमाम मुलाजिमों को कोठी के हर कोने में दौड़ाया कि चेक किया जाए जब कुछ पहले जैसा है, कहीं कुछ कमी बेची तो नहीं। इसी दौरान एक नौकर तहखाने में तलाशी लेते हुए जब उस दरवाजे के करीब गुजरा तो उसे कुछ आवाज़ें सुनाई दी। मुलाजिम घबरा कर आया और रईस को सारी बात सुना दी। रईस ने खुद आखिर चेक किया, जो कि ताला बंद था। इसीलिए कान लगाकर सुना तो नादिर की हल्की सी आवाज़ सुनाई दी, जो करा रहा था। रईस ने जल्दी से ताला खोला और नादिर अंदर जख्मी हालत में पाया गया। रईस ने उससे पूछा कि तुम कैसे जख्मी हुए, क्या कोई डाकू आ गए थे और उन्होंने तुम्हें यहाँ बंद कर दिया।
तुम्हारे दोनों साथी कहाँ हैं? तो उसने सारा वाक़या बयान किया। इसको तिब्बी इमदाद दी गई और इसकी हालत बहुत ख़राब थी। रईस ने अपने नौकरों और सिक्योरिटी गार्ड को, जिनसे वो अपनी हिफाजत का काम लेता था, इकराम और अकमल की तलाश में दौड़ाया। वो काफ़ी दूर पहुंच गए थे, मगर उनकी दस्तरस से बाहर नहीं निकले थे। लिहाजा वो दोनों माल समेत पकड़े गए और नादिर को सच्ची गवाही देने के सिले में वो तमाम माल जो दोनों लेकर भागे थे इनाम के तौर पर दिया, और इन दोनों को चोरी के जुर्म में पुलिस के हवाले कर दिया गया। बच्चों, आपने देखा कि नादिर ने ईमानदारी से काम लिया और लालच ना की, और चोरी जैसा गलत फेल भी ना किया। दोस्तों, नादिर ने अपने मालिक से बेवफाई भी नहीं की। अल्लाह ताला ने उसकी जान बचाई, इनाम भी उसी को मिला और इज्जत भी उसी के हिस्से में आई। हमें भी चाहिए कि हम हर शोबा में ईमानदारी को मशले राह बना लें, और इसमें दुनिया और आखिरत में कामयाबी का राज हो। जी तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी कहानी पसंद आई होगी।